जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के जो 2023 में भर्ती आई उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, इसमें 12,523 पोस्ट है, जिसमें एमटीएस का पोस्ट है 11,994 और हवलदार का पोस्ट है 529। देखिए, इसका फार्म भरने का डेट है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक आप फार्म भर सकते हैं। आप लोग से निवेदन है कि जब आप फार्म भरें तो 10 फरवरी से पहले भर दें, क्योंकि 10 फरवरी के बाद एसएससी का व्यवसाय स्लो चलता है। अब देखिए, इसमें आपको करेक्शन भी डेट दिया है। अगर आप फार्म भरते में कोई गलती करते हैं तो आपको 2 दिन का करेक्शन डेट दिया गया है। 23 और 24 फरवरी को आप फार्म में करेक्शन करा सकते हैं। अब देखिए, इसमें एग्ज़ाम डेट देखिए, इसका एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में हो जाएगा। अब देखिए, इसमें रिलैक्सेशन की बात सुनिए। देखिए, इसको फार्म भरने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष और कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष चाहिए। देखिए, इसमें अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष के लिए छूट दिया जाता है। देखिए, इसमें जैसे एसएससी ने अपने कैलेंडर में निकाला है कि इसमें 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप फार्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें देखिए, इसमें से 3 वर्ष घटा दीजिए तो आपको 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2005 तक, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपका जन्म तिथि इतना के बीच में है तो आप फार्म भर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो इसमें 2 जनवरी 1991 से 1 जनवरी 2005 तक के बीच अगर एससी और एसटी के कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है तो आप फार्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका फार्म भरने में आपको क्या योग्यता चाहिए, तो आपको केवल 10th पास चाहिए। 10th में आपका कितना भी परसेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको पास होना चाहिए। अब देखिए, इसका फ़ी कितना है, 100 रुपये इसका फ़ी है, जिसमें देखिए ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी केवल इसमें मेल को देना है और फीमेल का इसमें कोई फ़ी नहीं देना है और एससी एसटी का भी कोई फ़ी नहीं देना है। अब देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको रिटेन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। देखिए, इसका पीटी और पीएचटी जो है ये केवल हवलदार में होता है। और देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है एमटीएस और हवलदार दोनों में होता है, लेकिन मेडिकल केवल हवलदार में होता है। आइए इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए, सेक्शन 1 के बारे में जानिए। देखिए, पहले इसका सिलेबस 4 पार्ट में होता था, जिसमें देखिए रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन पूछा जाता था। और उसके बाद से सेकेंड पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव देना होता था, जिसमें एस्से लिखना होता था, 150 नंबर का दोनों मिलाकर होता था और उस पर मेरिट बनता था। लेकिन इस बार एसएससी ने बदलाव कर दिया है, जिसमें देखिए सेक्शन 1 में देखिए 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो टोटल मार्क आपका हो जाएगा 120 मार्क। आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, जिसमें देखिए सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। लेकिन देखिए, सेक्शन 1 में नो निगेटिव मार्किंग है, इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। देखिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम मार्क क्या होगा। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 30% अंक लाना होगा, तो 40 का 30% निकाल देंगे तो 12 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 25% मार्क लाना होगा, तो 40 का 25% निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 10 क्वेश्चन सही करना होगा। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 20% क्वेश्चन सही करना होगा, तो 40 का 20% निकाल देंगे तो 8 क्वेश्चन सही करना होगा। देखिए, अब सेक्शन 2 के बारे में जानते हैं। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा जो 150 मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। लेकिन सेकेंड में आपको निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। देखिए, इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के दोनों से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों का 75-75 मार्क रहेंगे और टोटल मिलाकर आपका 150 मार्क होगा। आपको अगर मेरिट बनेगा तो सेकेंड से बनेगा, फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग है। सेकेंड में देखिए, अगर आप इसका तैयारी करते हैं, अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को मजबूत करना होगा, यही दोनों आपको मेरिट बनाएगी। अब देखिए, हवलदार
के लिए देखिए, अगर आप पीटी और पीएसटी के लिए अगर इलिजिबिलिटी चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा मेल को 1600 मीटर जो 15 मिनट में, और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना पड़ेगा। अगर हाइट देखिए, मेल का हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी से आते हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एसटी से हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 149.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें मेल का चेस्ट देखिए, अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 81 चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर 86। फीमेल का इसमें चेस्ट नहीं नापा जाता है। अब देखिए वेट की बात है तो मेल का वेट नहीं होगा, लेकिन फीमेल का वेट 48 केजी होना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं फीमेल में तो 46 केजी होना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसके सैलरी के बारे में। देखिए अगर आप दिल्ली में आपका जॉब लगता है तो 29,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट में लगते हैं तो आपको 27,000 प्लस सैलरी मिलेगी। अब आइए कुछ बच्चों का यह है कि एमटीएस में हवलदार का मतलब क्या होता है, तो हवलदार का मतलब ये देखिए जो स्टेट पुलिस है उसका काम नहीं है। इसमें एमटीएस का में हवलदार का मतलब होता है जो कस्टम विभाग होता है, जीएसटी विभाग होता है, उसमें आपको ड्यूटी लगेगा। और एमटीएस का क्या काम है इसके बारे में जाने, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री विभाग में उसमें आपका ड्यूटी लगेगा, जो इसमें आपको केवल फाइल इधर से उधर ले जाना है। और इसके बारे में जान लीजिए इसका जॉब केवल सप्ताह में आपको 5 दिन ड्यूटी लगता है, 2 दिन आपको रेस्ट दिया जाता है। अगर आप लोग को सिलेबस के बारे में ये जानना होता है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए अगर आपको जानना होगा तो अगले वीडियो में हम आपको डिटेल्स से बता देंगे। अगर आप लोगों को यह भी जानना होगा कि कहाँ का कताप अगले बार कितना गया है इसके भी बारे में, तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।